है तनी एगो सवाल पढ़िए आप लोग, इसका उत्तर बताइए हमको लप से। कै सेकंड में? मात्र 20 सेकंड में। धांसू सवाल है, ये लोअर पीसीएस जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाती है उसका सवाल है, और उसी को हमारा लेखपाल भी कंडक्ट करवाएगी। वीडियो का भी पेपर कौन लेगा? यूपी ट्रिपल एससी लेगी। तो ये लोअर पीसीएस का सवाल जो है तो अदर एग्जामिनेशन में घूमते रहते हैं। बात समझ में आई? आज लेखपाल में आया तो वही सवाल आउट करके क्या होगा, वीडियो में आ जाएगा। बशर्ते सिर्फ ये फर्क रहेगा कि उसके अंकों को बदल दिया जाएगा, राम को श्याम कर दिया जाएगा, श्याम को राम कर दिया जाएगा। आप ये सवाल पढ़े और इसका उत्तर 30 सेकंड में देने का प्रयास करें। हमको पढ़िए इसको ध्यान से, भागना मत। वीडियो छोड़ के भाग गए ना तो फिर कहानी खत्म है तुम्हारी। फिर तुम लोगों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, हम श्राप देते हैं, समझे? यहीं से बहुत रोओगे तुम लोग। हमारी अगर क्लास छोड़ के भागे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी मेहरारू भाग जाएगी। चलो पढ़ो। मेहरारू नहीं भागेगी बे, गर्लफ्रेंड भाग जाती हैं। मेहरारू तो तुम्हारे लिए करवा चौथ करेगी। चलो देखो, मेरा इरादा सिर्फ इतना था आप लोगों को 30 सेकंड बोल करके कि आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लें और अपने दिमाग में यहाँ पे जहाँ पे आप माशुका का ख्याल है अपनी गर्लफ्रेंड का ना, जहाँ मोबाइल नंबर सेव किए हो वहाँ पे इस प्रश्न को सेव करिए आप लोग। प्रश्न बोल रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। जब nq को 9 से डिवाइड किया जाता है, nq को अगर हम भाग दें 9 से, तो पूछ रहा है विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल के रूप में a प्राप्त होता है। और वो a क्या होगा? क्या a एक पूर्ण घन होगा? a इज अ परफेक्ट क्यूब। फिर सेकंड ऑप्शन है कि a इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, वर्ग होगा? या फिर सी ऑप्शन है कि a इज बोथ अ परफेक्ट क्यूब और अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या a एक पूर्ण घन या फिर एक पूर्ण वर्ग होगा? डी उत्तर है कि a न तो एक पूर्ण घन होगा न ही एक पूर्ण वर्ग होगा। बात समझ में आई? a इज नेदर अ परफेक्ट क्यूब नॉर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस प्रश्न को आप लोग कैसे करेंगे बताइए जरा। तो हम बताते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। बात समझ में आई? तो बाबू हो, पहली बात कि प्रश्न में यूज किया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। लेट द n बी अ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं पहले वो हम आपको बता दें कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो ये हम जानेंगे, जैसे हम पैदा हुए थे तो हम लोगों को उंगली पे हमारी दादी हमारी मम्मी गिनना सिखाती थी कि बाबू हो 1 2 3 4 5। तो मतलब कि जो हमें प्रकृति ने चीजें सिखाई उसे हम प्राकृतिक बोलते हैं। तो वो संख्याएं हमारी 1 से शुरू हुई, 2 से शुरू हुई, 3 से शुरू हुई और ऐसे ही करते करते 100 तक, जो भी मतलब कि जहां तक भी चली जाए, अनंत तक जितना लिख सकते हो, डॉट 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 आगे तक, वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अगर मैं प्राकृतिक संख्याएं n बराबर में अगर मैं देख ही रहा हूं कि n बराबर में मैं क्या लिख सकता हूं? 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, ऐसे ही डॉट डॉट कुछ भी ले लूं भैया। तो चलो n बराबर 1 रख के देखो तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। और जब 1 में 9 से भाग दोगे तो 1 ही तो आएगा रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। चलो n बराबर में 2 रख के देख लो तो 2 का क्यूब करोगे। आप लोगों को पता है कि नहीं कि जब जो भाज्य है वो अगर भाजक से छोटा होता है ना तो भाज्य ही क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। अपनी कॉपी में एक बात लिख लीजिएगा कि ये क्या है? भाज्य है, ये भाजक है। तो जब भी भाज्य भाजक से छोटा होगा, मतलब कि भाज्य भाजक से छोटा होगा तो शेषफल क्या होगा? तो उस कंडीशन में बाबू भाज्य ही क्या बन जाता है? शेषफल बन जाता है। ये बात पता थी कि नहीं थी? हैं?
तो ये चीजें होती हैं। तो 1 का क्यूब 1 हो गया था, 9 से भाग दिए तो हमारा 1 आ गया था। n बराबर 2 लिए तो 8 आ गया है। n बराबर में 2 लिए तो 8। 8 को जब 9 से डिवाइड किए तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारा जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक, अगर यही चीज लेके देखो तुम n बराबर 3 है, तो n इज अ परफेक्ट, n बराबर 3 ले लो तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, वो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 है, 3 का क्यूब 27 होगा। जब बाबू 27 है और इसको क्या करोगे, 9 से भाग दोगे जरा, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ गया। n बराबर में 4 लेकर के देखो, मतलब मैं इसलिए ये दिखा रहा हूं ताकि हम लोग अंत में चल करके इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन फाइंड कर सके, एक निष्कर्ष निकाले, जिसके आधार पे हम इसमें से अपने उत्तर का चयन कर सकें। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलो n बराबर 4 रख के देखो जरा, n बराबर 4 रखोगे तो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, तितली के 9, 9 त्रिक 27, 4 चौको 16, चौको 64। इसको जब 9 से भाग दोगे तो 9 7 63, कितना आ गया, लो 1। बात सुन में, 9 दूना के 18, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे कितना आया, 1 आया। यहाँ पे 2 बराबर, जब n बराबर 2 रखे तो यहाँ पे कितना आ गया था, 8, सॉरी 8 ना। फिर n बराबर में 3 रखे तो 9 से विभाक्त किए तो कितना आ गया, हो 0 आ गया। 9 त्रिक 27, n बराबर 4 रखे, n की पावर n बराबर 4 रखे तो 64 बराबर 9। तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 आया, 1, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 27 आया, 1 आया, ये 0 भी है। क्या अगर 0 का क्यूब करोगे, 0 की पावर कुछ भी कर दो भाई, 0 को अगर 100 बार भी गुणा करोगे, 0 गुणे 0 0 0 0, तो ये तो 0 ही होगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हमने 8 को देखा, 1 को देखा और 0 को देखा ना। n बराबर 3 रखे तो 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 क्या है बाबू, क्यूब है कि नहीं है, घन है ना 2 का। 1 क्या है, 1 का ही घन है। 0 क्या है, 0 का क्यूब है। बाकी तो हमें कोई चीज नहीं मिली। तो a इज अ परफेक्ट क्यूब, तो हमारे अकॉर्डिंग तो उत्तर जाता है इन्हीं को, ये सही होते हैं। a एक पूर्ण वर्ग है, वर्ग तो नहीं ना कहीं पे है। क्या 8 एक स्क्वायर है? हम 1 को भी मान सकते हैं स्क्वायर है, 0 को भी मान सकते हैं, लेकिन अगर 8 आ गया तो हम इस उत्तर के साथ नहीं जाएंगे। सी उत्तर पढ़ेंगे कि a इज अ बोथ अ परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर। बोथ कैसे हो गया, a क्यूब है, यहां पे स्क्वायरिंग है, तो ये उत्तर भी नहीं होगा, बोथ नहीं हो सकता है, एक ही स्टेटमेंट फॉलो करेगा। डी, a इज नीदर अ परफेक्ट क्यूब नॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, a एक पूर्ण घन है। बात समझ में आई? a इज अ परफेक्ट क्यूब एंड इसको यहां पे ये लिखना चाहिए था, यहां पे मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर ना, जब संभावना व्यक्त करता है। दोनों एक साथ हम नहीं ले सकते हैं, क्या पता ये क्यूब ही हो, ये स्क्वायर ही हो, कहो तो यहां पे मे बी कहना एक तरीके से बढ़िया होता। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके तहत जाते तो इस उत्तर को चूज करते। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी SSS ने भी इस प्रश्न को ही सही माना है। बात समझ में आई? इस उत्तर के साथ गया है। होने को तो सी भी हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ मे बी लगा होता तो उस तरीके से बदल गया होता। लोग कहेंगे कि सर जी एको का तो स्क्वायर एक हो, 0 का भी तो स्क्वायर 0 ही होगा, तो यहाँ पे क्यूब भी हो गया सर और स्क्वायर भी हो गया, तो फॉलो करना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो बाबू एक बात बतावा हमके कि है जो 8 है, जिसको हम 8 लिए हैं, ये क्यूब है ना, और 1 जो है ये भी क्यूब है, 0 भी क्यूब है। अब दोनों साथ में कंडीशंस नहीं हो सकती हैं। बात समझ में आई?
तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस उत्तर के साथ जाएंगे। अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ संभावना व्यक्त करता कि मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या एक पूर्ण वर्ग हो सकता है, उसकी संभावना है, तो हाँ है। तो इसका उत्तर क्या, बड़ा ही सस्पिशियस क्वेश्चन है, ये संदिग्ध अवस्था में है, बड़ा ही डिबेट छिड़ी हुई है इस पे। बात समझ में आई? तो इसीलिए सोचा कि मैं ये सवाल करवा दूं, कहीं पे रिपीट कर गया तो दिक्कत ना हो हमारे छात्रों को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब जाइए, जिससे बतियाना है बतियाइए, जो देखना है वो देखिए। जय हिंद, जय भारत।